स्टूडेंट्स का स्वागत करूंगा इस वीडियो सेशन में। और इस वीडियो सेशन में आज हम समझने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि विभाजन एल्गोरिदम को, कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को भी इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है कि डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। सबसे पहले मैं जनरली आपको डिवीजन एल्गोरिदम के विषय में बताना चाहूंगा कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। एक बिल्कुल आसान सा हम एग्जांपल लेके समझेंगे, एकदम व्यवहारिक होकर के इस वीडियो सेशन को समझने वाले हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने का यही तरीका हो सकता है कि सपोज मुझे 13 को डिवाइड करना है 4 से। सपोज मुझे 13 को डिवाइड करना है 4 से, तो मैं 13 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो कितनी मतलब इसमें वो चलेगी, यानी कि कितने टाइम्स इसमें डिवाइड करेंगे हम। देखो 4 को यदि मैं 3 टाइम्स यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 3 बार मैंने इसमें मतलब इसको कहानी चलाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 के बाद में यहाँ पर हमारा बचता है 1। तो ये जो चीज होती है यानी कि जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भाजक। मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर बोलते हैं। और जिसको मैं भाग दे रहा हूं उसको बोलते हैं भाज्य। उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्या आता है, रिजल्ट आता है, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। और इसी के साथ में यहाँ पर सपोज कोई शेष बचता है तो उसको बोलते हैं शेषफल, और शेषफल को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर। तो इस तरह से हमने दोनों ही भाषाओं में समझा है। और इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इन सभी के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब वो क्या रिलेशन होता है वो हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यदि मैं 13 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा यहाँ पर क्वोशंट आता है यानी भागफल आता है 3 और रिमाइंडर आता है 1। तो यदि मैं इस 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिए 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यदि मैं 13 इक्वल टू लिखूं तो इसका मतलब यदि मैं 4 की 3 में मल्टीप्लाई करूं, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करूं और इस रिमाइंडर 1 को मैं जोड़ दूं, तब हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये खुद एक अपने आप में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया कि 13 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या बनाना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम का रिलेशन बनाना है। तो डिवीजन एल्गोरिदम का रिलेशन कैसे बनाएंगे कि 13 है यहाँ पर, इस 13 को क्या लिखा था हमने, भाज्य। तो यहाँ पर 13 के नीचे क्या लिख देंगे, भाज्य लिख देंगे। तो भाज्य इज इक्वल टू 4 क्या था हमारा, भाजक था, तो 4 की जगह क्या लिख देंगे, भाजक इंटू 3 क्या है हमारा, 3 है भागफल, तो भागफल 3 की जगह क्या लिख देंगे, भागफल। और यहाँ पर प्लस 1 क्या है हमारा, शेषफल, तो यहाँ पर लिख देंगे शेषफल। तो खुद पे खुद आप समझ सकते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो ये इस तरह का जो ये रिलेशन निकल के आया है, इस ही रिलेशन को हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स या डिवीजन एल्गोरिदम बोला जाता है, केवल डिवीजन एल्गोरिदम बोला जाता है। अब हमें निकालना है इसका बहुपद के लिए डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल कुछ नहीं है कि भाज्य की जगह हम कोई भी एक पॉलिनोमियल की राशि मान लेंगे, भाजक की जगह, भागफल की जगह और शेषफल की जगह। तो यदि हमें इस रूप को यदि मुझे पॉलिनोमियल में लिखना है तो उसको कैसे लिख सकता हूं कि यहाँ पर देखिए भाज्य है, तो भाज्य के लिए मैंने कोई एक यहाँ पर एक नोटेशन ले लिया fx, तो मैंने लिख दिया fx। इसी तरह से भाजक के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर gx, और भागफल के लिए मैंने लिख दिया qx, और इसके बाद में यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल बचता है उसके लिए मैंने लिख दिया rx। तो यदि मैं इस रूप में लिख देता हूं तो ये हो जाएगा हमारा किसका, पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम। और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले के रूप में, यानी कि इस रिलेशन के रूप में भी मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, fx, तो इसको मैं लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू क्या होगा,
जी एक्स इंटू क्या होगा क्यू एक्स और प्लस होगा आर एक्स, प्लस होगा आर एक्स। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। किसके लिए, बहुपद के लिए डिवीजन एल्गोरिथम। और यहाँ पर देखिए कि जो आर एक्स होता है, ये जो रिमाइंडर होता है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, या फिर इसका जो मान होना चाहिए वो किससे कम होना चाहिए, जी एक्स से, जी एक्स की घात से कम होना चाहिए। यानी कि जो आर एक्स की जो घात आएगी, जो इसकी पावर आएगी, वो जी एक्स की घात से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये एक इसके विषय में हमें याद रखना है। तो इस तरह से ये हमारा जो रिलेशन आएगा एफ एक्स इजल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि विभाजन एल्गोरिदम जिसको बोला जाता है। अभी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 को और 17 को देखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं, इसी के आधार पर हम करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो रिलेशन है कि भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल पर शेषफल आपको समझ आ गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। इन सभी चीजों को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर को करने के लिए हम इन सबको हमें मिटाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। तो इसको यहाँ देखिए हम अभी 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर के क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 को 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा विभाजित करो तथा विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन करो। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम का हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ही डिवाइड की तरह लिखेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सबसे पहले मैं यहाँ पर भाज्य को लिख लेता हूँ, यानी कि जो हमारा जिसको हमें भाग देना है, जिसको हमें भाग देना है, यानी कि उसको डिविडेंड को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है और यहाँ पर 14। तो मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो देख किससे भाग करना है, 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले लिख लो इसको एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 2x और प्लस के 3, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन साइन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको भाग करना है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूँ तो तभी हमारा क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, लेकिन हमें 5 भी लाना है तो 5x से मैं मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब 13 से 4 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 3 जा क्या करते हैं 12, इस तरह से बचता है ना। तो इसका मतलब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब हम यहाँ पर रखेंगे, तो वही चीज इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और वो चीज को हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखो 5x की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x क्यूब, और फिर उसके बाद 5x की 2x में करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 10x, x की x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा 5 3 जा 15x। तो इस तरह से यहाँ पर एक डंडा खींच लेंगे और यहाँ पर देखें इसके निशान, यानी कि हम विपरीत निशान लगाएंगे, उल्टे चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमें माइनस करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ से ये राशि हमारी कट जाएगी। तो अभी देखिए ये 13 माइनस का है, ये प्लस का 10x स्क्वायर है, 13x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 21 में से 15 जाएंगे तो हमारा बचेगा 6x, और माइनस के 14 ऊपर से नीचे उतार लेंगे जैसा कि भाग का हम प्रोसीजर करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या लाना है, 3x स्क्वायर लाना है। तो इसका मतलब एक तो माइनस के 3 से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दूसरा एक्स स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, और उसके बाद में आएगा माइनस की माइनस में करेंगे तो 3 यानी कि 6x, उसके बाद में आएगा माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। अभी हम सेम उल्टे चिन्ह लगाएंगे, यानी कि माइनस, यहाँ प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा, ये भी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा
14 में से हमारे 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5। 5 कैसा, वो भी माइनस का। तो इस तरह से हमारा माइनस का आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया आंसर, यानी कि इस तरह से हमने इसको भाग दे दिया है। ये हमारा क्या आया, भागफल आया। ये हमारा क्या है, भागफल। और ये हमारा क्या आया, शेषफल। शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये क्वोशंट आया, ये रिमाइंडर। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था भाजक, जिसको हमने डिवाइजर बोला था। और ये हमारा था डिविडेंड यानी कि भाज्य। तो अभी हमें सत्यापन क्या करना है, हमें सत्यापन क्या करना है, सत्यापन, क्योंकि यहां तक तो इसका आंसर आ गया कि भागफल हमारा क्या है, ये तो इसका हो गया आंसर। लेकिन अभी हमें करना है सत्यापन। तो सत्यापन के लिए क्या होना चाहिए कि यदि मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, यदि मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस ये करता हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस के 5 इसमें मैं ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए, मेरा ये आना चाहिए। तो वही चीज हम करके यहाँ पर देख लेंगे। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें खोलेंगे और माइनस 5 यानी कि ये करेंगे तो हमारा सीधी वैल्यू निकल के आएगी 5x³ माइनस 13x² प्लस के 21x माइनस के 14। यही मान हमारा निकल करके आएगा। यदि ये वैल्यू हमारी निकल करके आ रही है तो इसका मतलब कि यदि मैं इसको LHS मानता हूं और इसको RHS मानता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, यानी कि हमारा सत्यापन हो जाता है किसका, डिवीजन एल्गोरिदम का। किसका सत्यापन हो जाता है, डिवीजन एल्गोरिदम का सत्यापन हो जाता है। क्योंकि जो 13 है ना, ये 13 किसके बराबर होगा, इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा और यहाँ पर क्या होगा +1। तो इस तरह से यदि ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके जो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी शक संशय आपको नहीं रहना चाहिए। यदि स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें दिया है कि ये इसका एक गुणनखंड है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये गुणनखंड तभी हो सकता है जब ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यदि पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो चलिए इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 3x² प्लस के 5 और इससे डिवाइड किसको करना है, 6x⁵ प्लस के 15x⁴ और प्लस के 16x³ और प्लस के 4x² प्लस के 10x और माइनस 35 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा इसको भी रब कर लेता हूँ सो दैट हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। और यहाँ देखिए हम इसको कैसे करें। इसके लिए यहाँ पर हमें क्या लाना है, 6x⁵ लाना है। तो यहाँ x की स्क्वायर है तो आपने एक घातांक का रूल पढ़ा होगा कि समान यदि बेस हो तो उनकी मल्टीप्लाई में घाते ऊपर की जुड़ जाती है, यानी कि x की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, x²। तो इसका मतलब x की पावर 5 तब कब आएगी, यदि मैं इसमें x³ से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन यहाँ पर 6 भी लाना है तो इसका मतलब ये 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की 3 में होगी तो 6 की पावर 5 आ जाएगी। तो देखिए 2x³ से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। प्लस 2x³ की 5 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5x³ प्लस 5 2 10 यानी कि 10x³ आ जाएगा। क्या आएगा, 10x³। अब x³ के नीचे x³ रख दीजिए तो 10x³, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। यदि नहीं x की पावर 4 है तो छोड़ दो। तो यहाँ पर ऐसा निशान लगाओ और यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर होगा हमारा माइनस। तो इससे हमारा ये कट जाएगा। तो अभी यहाँ पर नीचे उतारो, इसको क्या आएगा, 15x⁴ और यहाँ पर आएगा यानी कि 16 में से ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा प्लस के 6x³
और एक और टर्म निकालेंगे 4x²। अभी यहाँ देखिए हमारा क्या लाना है, 15x⁴ लाना है, तो उसका मतलब x² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x², लेकिन x² के बाद भी क्या है यहाँ पर 15, तो 3 से 15 बनाना है, 3 को 15 बनाना है, तो इसका मतलब 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस यहाँ पर 5x² से कर देंगे। तो देखिए 5x² का करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x⁴, और 15 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा 25x²। तो x² के नीचे रखेंगे, प्लस का आएगा यहाँ पर 25x², प्लस का 25x², और फिर इसको क्या करेंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस होगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें बचेगा 6x³ और यहाँ पर बचेगा माइनस के 21x²। अभी एक टर्म ऊपर की ओर उतार लेंगे, यहाँ पर हमने 4x² उतारा था, तो यहाँ पर उतारेंगे हम प्लस का 10x। तो यहाँ देखिए अभी क्या चलाएंगे हम इसमें, देखो यहाँ पर 6x³ लाना है और यहाँ पर है 3x², तो उसका मतलब 1x से मल्टीप्लाई तो करेंगे जिससे कि हमारा क्यूब आ जाएगा, लेकिन 3 है और 3 को 6 बनाना है, तो 2 से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा 6x³, और यहाँ पे देखिए 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 10x। तो अब देखो फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा बचेगा माइनस का 21x², और ऊपर से हम माइनस के 35 को नीचे उतार देंगे। अभी देखिए यहाँ पर -21 लाना है, तो साथ में किसके मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x² लाना है तो ओनली बस -7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए -7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 का -21x² और माइनस का 35। तो इस तरह से ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा 0 शेषफल कितना आएगा 0। तो वही मैंने बताया था कि यदि मान लिया शेषफल क्या आता है 0 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो राशि है इसको पूरा पूरा काट रही है, पूरा पूरा यानी कि पूर्ण रूप से इसको डिवाइड कर रही है। तो यदि पूर्ण रूप से डिवाइड कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक गुणनफल है। तो यहाँ पर सत्यापन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सत्यापन में, कि शेषफल का मान शून्य है। तो लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 5 दिए गए पॉलिनोमियल को, यानी कि बहुपद को, क्या बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि एक फैक्टर है, गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी आर गेटिंग द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, देन वी कैन से 3x² plus 5 is one factor of the given polynomial। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाता है, और यहाँ पर हमने इसको सत्यापन करके भी दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोसीजर है, जो क्वेश्चन का आंसर है, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, यहाँ पर 17 नंबर का है ये आंसर, 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका एक एक स्टेप आपको समझ आ गया होगा, और किसी भी प्रकार का कोई सेक्शन से नहीं रहा होगा। और यदि स्टिल कोई सेक्शन से रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, और आपका जो कमेंट है उसका आंसर मैं जल्दी से जल्दी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर हो रही हो। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।